अचानक शहर के बीचों बीच एक अजीब सी मूर्ति आ गई। उसे देखने और फोटो खिंचवाने के लिए भीड़ लग गई। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। मूर्ति के नाखूनों से खून बहने लगा, फिर उसकी आंखों से भी खून निकलने लगा। सब सन्न रह गए और तभी समझ में आया ये तो कोई मूर्ति नहीं बल्कि एक लाश थी। थोड़ी देर बाद पुलिस वहां पहुंची और शक हुआ कि ये किसी औरत की बॉडी है। फिर लाश को तुरंत पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पोस्टमार्टम के दौरान उसके शरीर पर एक अजीब सा निशान मिला, जैसे किसी प्राचीन समय के कलाकार का सिग्नेचर हो। इसी बीच शहर के कोने में एक और छोटी सी मूर्ति मिली, जो असल में एक और लाश से बनी थी। उस पर भी वही निशान था। मतलब अब शिकार सिर्फ एक नहीं रहा था। जैसे जैसे लाशें मिलती रही मामला और उलझता गया। पुलिस के हाथ अब तक कोई ठोस सबूत नहीं लगा था। लेकिन एक फोटो में एक सीनियर अफसर की नजर एक अजनबी आदमी पर पड़ी। उसकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी। पुलिस को शक हुआ क्योंकि वो आदमी आराम से खड़ा था, जबकि बाकी सभी इधर उधर भाग दौड़ कर रहे थे। वो आदमी हर चीज को बहुत ध्यान से देख रहा था। पुलिस को शक हुआ कि यही आदमी केस की चाबी हो सकता है। उधर वही आदमी जब अपने घर पर गिटार बजा रहा था, अचानक उसकी दाईं आंख में तेज दर्द हुआ और उसे अजीब अजीब चीजें दिखने लगी। जब उसने अपनी बाईं आंख बंद की तो उसने देखा एक आदमी कंप्यूटर के सामने बैठा है। स्क्रीन पर 12 राशियों के चिन्ह और कुछ अजीब से गुप्त कोड दिखाई दे रहे थे। उसे समझ में आ गया कि वो कातिल की आंख से देख रहा है। उसने उस नजर का पीछा किया और देखा कि कातिल एक कमरे में जा रहा है। लेकिन जैसे ही कातिल ने अपनी आंखों में आई ड्रॉप्स डाले, सब कुछ अचानक गायब हो गया। असल में कुछ दिन पहले उसी आदमी को किडनैप करके एक सीक्रेट रूम में ले जाया गया था, जहां उसकी एक आंख निकाल ली गई थी। हालांकि वो किसी तरह बचकर निकल आया, लेकिन उसकी एक आंख अब कातिल इस्तेमाल कर रहा है। अब वो आदमी अपनी आंख वापस पाने और इस रहस्य को पूरी तरह सुलझाने के लिए खुद निकल पड़ा है, कातिल की तलाश में।